आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक्स समझेंगे। एक्सेल के अंदर यूज में आने वाली जो टर्मिनोलॉजी है, जिसमें वर्कबुक एंड वर्कशीट। वर्कबुक यानी कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। जिस प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और उसके अंदर कई पेजेस इंसर्ट करते हैं, उसी प्रकार से एक्सेल के अंदर वर्कबुक के अंदर कई वर्कशीट बनाई जा सकती हैं। It means workbook is collection of worksheets. Okay. एक्सेल जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर आपको जो इंटरफेस दिखाई देता है, जो पहला स्क्रीन दिखाई देता है, वो इस प्रकार से होगा। अब यहां पर आपको कॉलम्स और रोज दिखाई देते हैं। ABCDEFGH ये सब कॉलम्स हैं, राइट। कॉलम मीन्स फील्ड्स। कोई डेटाबेस आप बनाते हैं तो उसके अंदर आप जब हेडिंग्स डालते हैं और डिफरेंट टाइप्स के उसके टाइटल डालते हैं, वो सभी आप कॉलम्स में एंटर करेंगे। और जो डेटा आप एंटर करते हैं, जो रिकॉर्ड्स आप मैनेज करते हैं, फीड करते हैं, वो सभी रोज में एंटर होंगे। तो ये ए से लेकर आपको आगे अभी हम दिखाएंगे आपको कि कहाँ तक कॉलम्स होते हैं। उसी प्रकार से 1 2 3 4 ये जो दिखाई दे रही है, ये सब रोज हैं, राइट। और जो सेल्स टर्मिनोलॉजी यूज में आती है, वो होता है जंक्शन या अ प्लेस वेयर कॉलम एंड रोज कॉम्बिनेशन इज सीन। जैसे कि हम कॉलम ए सी के ऊपर काम कर रहे हैं और रो नंबर 2 पे टाइप यहां पर काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम कौन सी सेल में हैं, C2 में। ये डिनोट यहां पर भी होता है, यहां से भी आप देख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड नेम बॉक्स। तो नेम बॉक्स आपको डिस्प्ले करता है कि किस पर्टिकुलर सेल पर अभी आप वर्क कर रहे हैं, और साथ ही नेम बॉक्स आपको किसी भी सेल पर पर्टिकुलर पर जंप करने की परमिशन भी देता है। कैसे, ये करके देखते हैं। सपोज कीजिए आप आर नंबर के कॉलम पे जाना चाहते हैं, तो आप टाइप करेंगे आर, और रो नंबर आप 10,000 पे जाना चाहते हैं तो आप लिखेंगे 10,000। तो आर 10,000 लिखने के बाद एंटर की प्रेस करना है। जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे, आप देखेंगे आप कॉलम नंबर आर पर आ चुके हैं, रो नंबर 10,000 पे डायरेक्टली आ चुके हैं, ठीक है। तो नेम बॉक्स जो है वो डिस्प्ले तो करता ही है, साथ साथ उसके अंदर आपको जिस पर्टिकुलर सेल पर जाना है उसका एड्रेस भी टाइप कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ होम की कीबोर्ड शॉर्टकट यूज की जाती है एक्सेल में फर्स्ट सेल पर जाने के लिए, यानी A1। A1 इज द वेरी फर्स्ट सेल ऑफ योर एनी वर्कशीट, ठीक है। अब हम यहां पर पहले ये समझ लें कि आपके मशीन के ऊपर, आपके लैपटॉप के ऊपर कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है। एक्सेल के डिफरेंट वर्जन अवेलेबल हैं। उसमें जो मेजर जो कंपैरिजन होता है और जो आपको वर्किंग समझना है, वो आपको ध्यान रखना है कि यदि आपके सिस्टम के ऊपर एक्सेल का वर्जन 2003 या अर्लियर वर्जन इंस्टॉल्ड है, तो आपको नंबर ऑफ रोज 65,536 और कॉलम्स मिलेंगे 256। ये केवल उसी केस में जब आप 2003 या इसके पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं। इफ यू आर यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्जन 2007 एंड ऑनवर्ड्स, तो यहां पर आपको हर वर्कशीट के अंदर 10,48,576 रोज और 16,384 कॉलम्स मिलेंगे। ये वर्जन जो आप अभी देख रहे हैं यहाँ पर, ये हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 2016 यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी यही नंबर ऑफ रोज और कॉलम भी दिखाई देंगे। आइए हम इसको एक बार प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि ये पर्टिकुलर नंबर फिगर कहाँ पर दिखाई देते हैं, राइट। तो नेविगेट करते हैं, आप राइट साइड में चलते हैं राइट एरो की मदद से, तो आप देखेंगे कि Z तक तो आपको 26 अल्फाबेट समझ में आ जाते हैं। उसके बाद 27 नंबर को कॉल करता है AA, राइट। तो AZ पे आ जाएगा 52, और इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। BA से लेके BZ, CA से लेके CZ, इस तरीके से आपको 26 लेटर्स के प्लस करते हुए ये आपको
ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर कॉलम का नंबर बताएगा। इफ यू वांट टू गो डायरेक्टली टू द एंड ऑफ योर फाइल, यूज कंट्रोल प्लस राइट एरो की। जैसे आप कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस करते हैं, यू विल बी डायरेक्टली एक्सेसिंग योर लास्ट सेल ऑफ द सेम रो, XFD। ठीक है, इसको आपको न्यूमेरिक वैल्यू जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका है 16,384, 16,384। तो ये आपको XFD का यहाँ न्यूमेरिक इक्विवेलेंट ध्यान रखना है कि आपके पास एक वर्कशीट के अंदर इतने कॉलम्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, उसी प्रकार से आपके पास जो रोज अवेलेबल हैं, कंट्रोल होम करके हम फिर से स्टार्ट में जाते हैं, नीचे की तरफ डाउन में आप जाएंगे तो आप देखेंगे रोज के नंबर बढ़ रहे हैं। कंट्रोल डाउन करिएगा तो गो टू द वेरी लास्ट सेल ऑफ द सेम कॉलम, 10,48,576। ठीक है, ये एक शीट का है। बाय डिफॉल्ट आपको अलग अलग वर्जन में अलग नंबर ऑफ शीट्स दिख सकती हैं, बट आपको कभी भी कोई शीट की जरूरत है तो आप यहाँ पर नई शीट इंसर्ट कर सकते हैं, न्यू शीट के ऊपर क्लिक करके। इसी तरीके से न्यू शीट पे आप बार बार क्लिक करिए, एन नंबर ऑफ शीट्स आपके वर्कबुक में इनकॉर्पोरेट होती जाएंगी। कोई भी शीट आपको रिक्वायर्ड नहीं है, राइट क्लिक करके डिलीट कर दीजिए। जब भी आप इसको राइट क्लिक करके डिलीट करेंगे वो वहां से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप शीट का इंसर्शन डिलीशन भी कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा वर्जन्स के बारे में डिस्कशन कि आप कौन से वर्जन पे काम कर रहे हैं। मैक्सिमम पीसीज और सिस्टम जो आज की तारीख में यूज में आ रहे हैं उसमें 2007 मिनिमम मिलेगा आपको, उससे अगला वर्जन ही आपको मिलेगा। इसलिए सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से 2003 एंड अर्लियर के लिए मैंने आपको इसके बारे में जानकारी। आइए आज हम कर्सर पॉइंटर को भी समझ लेते हैं। कर्सर पॉइंटर होता क्या है? कर्सर पॉइंटर जो है वो आपके जब आप एक्सेल में काम करते हैं उस समय आप, जैसे आप देखिए अभी हम एक्सेल बेसिक्स वाली सेल के अंदर है और इसमें आपको एक व्हाइट बैकग्राउंड के साथ प्लस का साइन है। ठीक है, ये जब साइन दिखाई देगा इसका मतलब है ये सिलेक्शन मोड में होता है। तो पहला कर्सर पॉइंटर का मीनिंग है सिलेक्शन मोड। ये किसी भी सेल पे आप ले जाइए, कहीं भी ले जाइए, मैं मूव कर रहा हूं जो आप देख रहे हैं ये व्हाइट प्लस दिखा रहा है, इसका मतलब है इसको होल्ड करके कहीं पर भी आप अगर ड्रैग करेंगे डाउन या राइट साइड में तो ये सिलेक्शन के काम आएगा। तो कर्सर पॉइंटर नंबर 1 आपका सिलेक्शन के लिए होता है। कर्सर पॉइंटर नंबर 2 आप यहां देखिए, किसी भी सेल के बॉटम राइट एरिया में आपको जब ब्लैक पॉइंटर दिखाई देता है उसके ऊपर जब माउस ले जाते हैं तो ये कॉपी मोड में काम करता है। मैं इसको करके दिखा रहा हूं आपको कैसे ये होता है। जैसे यहाँ देखिए हम 2007 एंड ऑनवर्ड्स पे रखते हैं और इसको ड्रैग करते हैं तो आप देखिए 2008 एंड ऑनवर्ड्स ये आपको यहाँ पर फिगर बता रहा है, फिर 9 फिर 10। अभी ऐसा क्यों कि फिगर अपने आप इंक्रीमेंट होते हैं? ये एक्सेल का बेसिक फीचर है कि वेन एवर एनी सेल कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर एंड यू आर ड्रैगिंग टुवर्ड्स डाउन, इट विल कॉपी अलॉन्ग विथ अ इंक्रीमेंटल नंबर, एक +1 करके साथ में उसका नंबर जनरेट करेगा। लेकिन अगर इसकी जगह कोई टेक्स्ट होगा तो ऐसा नहीं करेगा। जैसे इस सेल के ऊपर रखते हैं हम कीज फॉर नेविगेशन और इसका पॉइंटर यूज करते हैं तो यहाँ आपको टेक्स्ट में ऐसा कुछ में ही नहीं होगा, टेक्स्ट में सेम टू सेम ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम कर्सर पॉइंटर नंबर 3 की बात करते हैं। किसी भी सेल के अंदर आप क्लिक करिए और बॉटम सेंटर के ऊपर या बॉटम राइट में कहीं पर भी आप आपका कर्सर ले जाइए, आप देखेंगे इस तरीके का एक एरो दिखाई देगा जिस पर प्लस का साइन तो है, साथ साथ में एक छोटे छोटे एरोज भी दिए हुए हैं। कभी कभी हमें ये पता नहीं होता है और हमारे हाथ से मिस्टेक हो जाती है और हम किसी सेल के ऊपर इसको ओवरराइट भी कर देते हैं। इसको अगर आपने ड्रैग करके कहीं पर भी रखा तो ये मूव का काम करता है। ध्यान रखिए, सेंटर में जब आप प्लस का साइन एरो के साथ देखते हैं और जब आप इसको ड्रैग करके कहीं रखते हैं तो ये मूव का काम करता है, कट पेस्ट का काम करता है। और अगर आपका कहीं पर ऑलरेडी कंटेंट रखा हुआ है, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है इंदौर, अब मेरे द्वारा यहाँ पर इसको होल्ड किया जाता है, ड्रैग किया जाता है और इंदौर पे रख के छोड़ दिया जाता है।
तो एक मैसेज देता है, वार्निंग देता है, अगर आप इसको समझ लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ये आपको मैसेज दे रहा है देयर इज ऑलरेडी डेटा हियर, डू यू वांट टू रिप्लेस इट। अगर आपने ओके कर दिया तो क्या होगा, द टेक्स्ट लाइंग हियर विल बी रिप्लेस्ड। आप तुरंत कंट्रोल Z कर देंगे तो ये अंडू भी हो सकता है। तो कभी गलती से हो जाता है तो तुरंत आप इसको यूज करिएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि 3 प्रकार के कर्सर पॉइंटर एक्सेल यूज करता है। पहला सिलेक्शन के लिए, जो ये दिखाई दे रहा है आपको। सेकंड, ये कॉपी करने के लिए यूज में आता है। तीसरा, आपका बीच में अगर आप सेंटर पे रख के टच करेंगे यहाँ पे तो ये मूव कमांड के लिए। ठीक है, उसी तरीके से अभी हम इसको कीबोर्ड के कॉम्बिनेशन से भी यूज करना देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम कर्सर पॉइंटर के बाद नेम बॉक्स जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और आपको यहाँ दिखा देते हैं। ये नेम बॉक्स है जहां पर आप अपना कोई भी पर्टिकुलर सेल का एड्रेस लिखकर वहां जंप कर सकते हैं। फार्मूला बार क्या होता है, सेल के फार्मूला बार में फार्मूले भी दिखाई देते हैं, साथ साथ में टेक्स्ट जो कंटेंट किसी सेल के कहलाते हैं वो भी दिखाई देते हैं। जैसे आप किसी भी सेल पे जाइए, क्लिक करिए, आपको ऊपर लिखा हुआ मिलता है ये वर्कशीट है या कॉलम ऑब्लिक रो है। तो कभी भी चेंजेस करेक्शन करना है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका, किसी भी सेल के अंदर अगर आपको करेक्शन काम करना है तो डबल क्लिक करिएगा। डबल क्लिक करने से कर्सर पॉइंटर उसी सेल में आ जाता है और आप एरो की सहायता से जहां पर भी कोई करेक्शन या चेंजेस करना है आप करके एंटर कर दीजिए। ठीक है, तीसरा तरीका है कीबोर्ड शॉर्टकट है F2। कीबोर्ड पर आपको F2 की दिखेगा, उस F2 की को यूज करिएगा तो आपका ये सेल कंटेंट एडिट के लिए आपको कर्सर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो लैपटॉप अगर आप यूज कर रहे हैं तो फंक्शन के साथ F2 यूज कीजिएगा और डेस्कटॉप कीबोर्ड यूज कर रहे हैं तो सिर्फ F2 करना है। ठीक है, तो फार्मूला बार आपके फार्मूला और सेल के कंटेंट को दिखाने के काम आता है, साथ में उसमें करेक्शन चेंजेस भी किए जा सकते। नेक्स्ट इज ऑटोफिल। ऑटोफिल, ऑटोफिल क्या होता है, एक फीचर है जिसमें आप ऑटोमेटिकली वैल्यूज जो हैं वो एक्सेल के बेसिक फीचर्स का यूज करते हुए फिलअप करवा सकते हैं। कर्सर पॉइंटर में अभी आपको जो दिखाया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सिलेक्शन के लिए था, ये मूव के लिए था और ये कॉपी के लिए था। ठीक है, आइए अब हम यहाँ देखते हैं कि जैसे सीरियल नंबर एक कॉलम है आपके पास और यहाँ पर लिखा हुआ है 1। अब सीरियल नंबर जनरली हम जनरेट करते हैं तो कुछ लोग आपको दिखेंगे मैन्युअली टाइप करते हुए देखेंगे, तो ये करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक्सेल में आप कोई भी एक नंबर एंटर करते हैं और ब्लैक पॉइंटर जैसा आपको अभी मैंने बताया ये कॉपी के लिए काम आता है। आपने इसको होल्ड करके और ड्रैग कर दिया तो इसकी ये कॉपी होती है। बट यहाँ पर क्या हुआ, सीरियल नंबर 1 ही कॉपी हो गया, जबकि हम 1 के बाद क्या चाहते हैं, 2 चाहते हैं। इसके लिए आप कंट्रोल की को होल्ड कीजिए और देखिए आपको एक छोटा सा प्लस का साइन ब्लिंक होता हुआ दिखाई देगा। जब इसको दिखेंगे आप होल्ड करके रखेंगे फिर ड्रैग करेंगे तो आप राइट साइड में देख सकते हैं टूल टिप में आपको वह नंबर भी दिखाई देगा। तो इस तरीके से नंबर जनरेट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ ड्रैग करने पे कोई भी नंबर जो एंटर किया है वहां से +1 करके वो अपने आप जनरेट करने लगता है। ठीक है, सिमिलरली डेट अगर आप डालते हैं कभी भी तो आपको बार बार डेट कंटिन्यूशन में आने वाली डेट को टाइप करने की जरूरत नहीं। जैसे आपने 20 सेकेंड 20 लिखा हुआ है और इसको ड्रैग कर दिया आपने तो ये ऑटोमेटिकली डेट का +1 फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हुए अगली डेट दिखा देता है। सिमिलर वे टाइम के लिए भी है। टाइम को भी आप एक जगह एक एंटर करिए, उसके बाद आप ड्रैग करिए तो उसको वो अपने आप एक एक घंटे के मार्जिन से ये आगे बढ़ाएगा। जब कभी भी एक्सेल में ऐसे हैश के साइन आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो सेल की विड्थ है वो सफिशिएंट नहीं है, इस कारण से हैश का साइन दिखाएगा। तो ऐसे केस में सी और डी के बीच में कर्सर रखिए यहाँ पर और डबल क्लिक कर दीजिए। डबल क्लिक का यूज होता है, आप मैन्युअली ड्रैग भी कर सकते थे पर डबल क्लिक का बेनिफिट ये है कि ये सी और डी के अंदर यानी सी कॉलम के अंदर कोई भी वैल्यू कहीं पर भी थ्रू आउट द कॉलम डली होगी सभी की विड्थ ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देगा। ठीक है, अगला डे ऑफ वीक। अगर आपने डे ऑफ वीक संडे एंटर किया हुआ है और आप चाहते हैं कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इसके बाद कंटिन्यूटी में आते जाएं तो आप संडे लिखिए और बिना कंट्रोल के डायरेक्टली इसको ड्रैग कर दीजिए। आप देख सकते हैं पूरे
डेज जो है वीक के वो आपको यहाँ पर पॉपुलेट हो जाए। सिमिलरली मंथ, अगर आप जनवरी लिख चुके हैं तो यहाँ से ड्रैग करिए जहाँ तक आपको चाहिए, ये देखिए जुलाई तक हुआ, और नीचे ड्रैग करेंगे तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और फिर जनवरी फरवरी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से कभी आपको लाइक प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट 4 लिखना है तो प्रोडक्ट लिखकर एक स्पेस दीजिए, 1 लिखिए और इसके बाद इसको ड्रैग कर दीजिए बिना कंट्रोल के, तो ये देखिए सीरियल नंबर अपने आप में। तो ये सब ऑटोमेटिकली होता है, इस कारण से आपको इसको टाइप करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इसका बेनिफिट यूज करिए और इन कॉम्बिनेशंस जो कीबोर्ड कॉम्बिनेशन में यूज में आ रहे हैं उसको उसके साथ यूज करेंगे तो आपका काम आसान होगा। तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर टाइप के डेटा को आप जनरेट कर रहे हैं उसमें दिक्कत आती है तो आप उसको रेफर करें। ठीक है, नंबर के बारे में मैं आपको कुछ और भी बताना चाहूंगा। लाइक मैंने यहाँ पर 1 लिखा है ना, अब जैसे मैंने 1 लिखा है और यहाँ 12 आ गया है, ठीक है, और मैंने यहाँ लिखा 3 तो यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ आ गया है ना, 12 लिखा हुआ आ गया। ऐसे केस में जब आप फिगर एंटर कर रहे हैं लेकिन वो आपको कुछ और ही वैल्यू बता रहा है तो इसका मतलब है इस कॉलम के अंदर जो फॉर्मेटिंग चल रही है वो टाइम से संबंधित चल रही है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर नंबर में देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन मिलेगा जनरल। जब कभी भी वैल्यू जो आप एंटर कर रहे हैं वो न दिखाई देते हुए किसी और फॉर्मेट में दिखता है तो आप नंबर वाले ग्रुप में जाइएगा और जनरल ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये 1 और 3 आ गया। अब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि 1 और 3 दो नंबर हमने एंटर किए तो इसके बीच में जो इंटरवल है वो कितने का है, 2 का। 1 + 2 यानी 3। तो आप 2 नंबर एंटर करके फिर इस ब्लैक पॉइंटर को बिना कंट्रोल के ड्रैग करिए डाउनवर्ड और देखिए क्या होता है। आप देखेंगे कि 2 का इंटरवल से अगली सीरीज अपने आप जनरेट होगी। 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9 और सो ऑन। ठीक है, तो ऐसा आप कोई भी 2 नंबर के बीच का इंटरवल में आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपने यहाँ पर लिखा है एक 101 और अगला नंबर लिखा है 105, 105। आप 2 को ड्रैग सिलेक्ट करके ड्रैग करिए तो इनके बीच का इंटरवल कितना है, 4 का। तो 5 के + 4 9, 9 + 4 13। इस तरीके से ये भी जनरेट कर देगा। ठीक है, तो ये आसान तरीका है। आप नंबर्स पॉपुलेट करना है, 2 सीरीज के बीच का इंटरवल को जनरेट करना है तो इसको आसानी से इस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिए अल्फाबेट के लिए लॉजिक अप्लाई नहीं करता। जैसे आप लिखेंगे कि आप ए लिखकर और अगर आप चाहते हैं कि इसके बाद बी आ जाए और आपने इसको ड्रैग किया तो देखिए आता है क्या, नहीं आया। कंट्रोल के साथ करके देखिए आता है क्या। सब कुछ आप अपने लॉजिक से आप करके देखिए। ये देखिए ए ही आ रहा है, कहीं से भी आप इसको ड्रैग करेंगे बिना कंट्रोल के या कंट्रोल। तो ये अल्फाबेट को ABCD को आप ऐसे जनरेट करके नहीं देता, बट फिगर है, डेट है तो उसको जरूर करेगा। कैरेक्टर के साथ में, अल्फाबेट के साथ में नंबर होंगे तो उसको भी करके दे देगा। डे ऑफ वीक को कर देगा, मंथ को कर देगा। ठीक है, लेकिन अल्फाबेट को नहीं कभी भी जनरेट कर देगा। राइट, आगे चलते हैं। अब हम सीखते हैं कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स, आपको बताएंगे प्रैक्टिकली यूज करके, डेमोन्स्ट्रेट करके, जिससे आप जो है नेविगेशन आसानी से कर पाएंगे। नेविगेट करने का मतलब है मूविंग विद इन वर्कशीट। जैसे कि ये वर्कशीट जो है ये बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत बड़ी वर्कशीट होती है, तो इसमें मूविंग करना, मूवमेंट इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तेजी से मूवमेंट अगर आप कर पाते हैं तो काम भी फास्ट होगा, और एरो की या माउस की मदद से स्क्रॉल करेंगे तो इट विल टेक मोर टाइम। तो मैं आपको कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स आपको बताने जा रहा हूं जो आपको तेजी से मूवमेंट में मदद करेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं मूविंग विद इन वर्कशीट। तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं मूविंग विद इन, मूव मतलब मूव करना। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक लेवल की जो वर्किंग आप करते हैं उसमें मूविंग के लिए आप यूज करते हैं डाउन एरो नीचे आने के लिए, राइट एरो राइट साइड में जाने के लिए, लेफ्ट एरो लेफ्ट साइड जाने के लिए, और अप एरो अप साइड। तो ये 4 की तो है ही आपके पास। ठीक है, ये मूवमेंट के लिए आप बहुत पास की सेल्स में जाना हो तो इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है,
अब दूसरा मैंने आपको अभी मूविंग का बता दिया, कौन सा, नेम बॉक्स। उसमें आप डायरेक्टली टाइप कर दीजिए। सपोज आपको F में जाना है डायरेक्टली, यहाँ पर माउस आपको यूज नहीं कर रहा है, आपको जाना है F16 में, तो आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं F16। एक तरीका ये भी आपके पास है, ये देख सकते हैं आप, कर्सर आपका F16। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि आप इसको 15 को 16 ना समझ लें। क्यों? क्योंकि ये रो नंबर यहाँ पर है, और ऊपर चूंकि आपने हेडिंग डाला हुआ है पहली वाली रो में, तो सीरियल नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ है, सेकंड से, इसलिए हमेशा एक कम मिलेगा आपको, तो उससे आप उससे कंफ्यूज ना हो। ये रो नंबर जो है वो फिजिकल रो नंबर है, और ये जो डाल रहे हैं वो डेटा रो के अंदर जो आपने नंबरिंग किया है वो दिखाई। ठीक है, चले मूवमेंट के आपके पास में डाउन एरो की, लेफ्ट एरो की, चारों डायरेक्शन की, इसके अलावा नेम बॉक्स भी हेल्प के लिए अवेलेबल है, राइट। उसके बाद आप नेम बॉक्स का एक कंट्रोल जी करके कीबोर्ड शॉर्टकट है, वो भी समझ लीजिएगा। कंट्रोल जी करने के बाद आप यहाँ पर आपका सेल का नाम लिख सकते हैं। जैसे आपने लिखा मुझे पी नंबर के कॉलम पे जाना है और 25,000 नंबर की रो पे जाना है, तो पी 25,000 लिख के ओके कर दिए। आप देखेंगे पी नंबर का कॉलम आ चुका है, यहाँ देख सकते हैं, और 25,000 नंबर की रो आ चुकी है। तो इस तरीके से तेजी से मूव करने के लिए आपको कंट्रोल जी भी यूज किया जा सकता है, किसके सब्स्टिट्यूट के रूप में, नेम बॉक्स के। ठीक है, चलिए अब हम तेजी से मूवमेंट करना देखते हैं। अब मैं चाहता हूं यहां पर कि पार्टी नेम जो यशवंत एंटरप्राइजेस लिखा हुआ है, इसके नीचे सबसे लास्ट में जो नाम आ रहा है, मैं एक बार स्क्रॉल डाउन करके जा रहा हूं, ये देखिए अलायंस पे मुझे जाना है, अलायंस लॉजिस्टिक्स पे, लेकिन इस तरीके से जाऊंगा तो टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा डेटा होगा तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए कंट्रोल की के साथ में डायरेक्शन कीज को यूज करना प्रारंभ करें, राइट। कैसे करेंगे, कंट्रोल डाउन, ये देखिए क्या हुआ, उस सेल, उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर कंटिन्यूटी में जितने भी डेटा एंट्री हुई है उसकी लास्ट रो के ऊपर जाके ये स्टॉप हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से कंट्रोल फिर अप एरो की दबाइए, देखिए पहले नंबर पे आपको ले जाएगा, ये देखिए यहां पर आएगा, राइट। कंट्रोल के साथ राइट एरो की दबाइए, तो आप इस सेल के अंदर जो भी लास्ट डेटा अपने कंटिन्यूटी में एंटर किया वहां रुकेगा। चूंकि हमने इस कॉलम में भी डेटा एंटर किया, लेकिन ये यहीं पर क्यों रुका, क्योंकि इसके और इसके बीच में एक कॉलम है जो मैंने छोटी साइज कर रखी है, वो है जी। यहाँ ब्लैंक आ गया है, इसलिए ये यहाँ पर नहीं रुके। तो ये ध्यान रखिएगा, कंट्रोल राइट, लेफ्ट, बॉटम, टॉप, जो भी आप यूज करेंगे अप डाउन, वो सब कंटिन्यूटी ढूंढता है, कंटिन्यूटी नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। जैसे मैं एक बार बता दूं, सिटी में मैं भोपाल पे हूँ, कंट्रोल डाउन करता हूँ तो मैं डायरेक्टली लास्ट रो में मुंबई पर आ जाता हूँ। लेकिन आपने एक आध रो को यहाँ से डिलीट कर दिया, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। सपोज कीजिए ब्लैंक कर देता हूं मैं एक पर्टिकुलर, अब मैंने कर्सर यहां रखा और कंट्रोल डाउन करता हूं, तो नाउ इट विल स्टॉप एट द दिस भोपाल, इट विल नॉट गो डायरेक्टली हियर बिकॉज अ ब्लैंक सेल वाज फाउंड इन बिटवीन। ठीक है, तो कंटिन्यूटी बनाने के लिए ब्रेक होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऐसे केस में वो रुकेगा, फिर आपको एक बार कंट्रोल डाउन और करना पड़ेगा, तब जाके आप एंड पर जा पाएंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, राइट। अब कॉलम की विड्थ, कॉलम के ऊपर आते हैं हम मूवमेंट में इधर देख लिया हमने। उसके साथ ही आप कंट्रोल के साथ एंड बटन यूज करिएगा जाने के लिए, एंड ऑफ द डेटा, मतलब कहां तक आपने सेल पे काम किया है उस पर चला जाएगा। ये आप देख रहे हैं हमने एच कॉलम में 38 नंबर के रो के इस पर्टिकुलर सेल तक काम किया है, तो कंट्रोल एंड दबाने से यहां आएगा। कंट्रोल होम यूज करिएगा बिगिनिंग ऑफ द वर्कशीट के लिए, यानी पहली सेल के लिए। ठीक है, तो ये फास्ट मूवमेंट के लिए आपको अलाउ करेगा। अब हम देखते हैं सिलेक्शन कैसे किया जाता है। सिलेक्शन करने के लिए आप, जैसे आपको कोई पर्टिकुलर कॉलम सिलेक्ट करना है तो ये तो माउस से आप कर ही सकते हैं, इस तरीके से ये तो आप इजीली कर ही लेते हैं, राइट। अगर आप इसी काम को कीबोर्ड से करना चाहते हैं, सिलेक्ट कॉलम और रो, ठीक है, दोनों बता रहा हूं। कॉलम को करना हो तो कंट्रोल के साथ स्पेस दबाइए, ठीक है, कंट्रोल के साथ स्पेस, फिर डी सिलेक्ट कर दिया मैंने, शिफ्ट के साथ स्पेस दबाइए रो सिलेक्शन के लिए। यानी कॉलम किससे सिलेक्ट होता है, कंट्रोल के साथ स्पेस दबाने से, और रो किससे सिलेक्ट होती है, शिफ्ट के साथ स्पेस। ध्यान रखिएगा दोनों केस में ये सिंगल कॉलम और सिंगल रो सिलेक्ट करेगा। अगर आपको मल्टीपल रो सिलेक्ट करनी थी तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो की दबाइएगा, यहां से इसका
कंटिन्यूटी बन जाएगा, राइट। इसी तरीके से कॉलम अगर आपने कंट्रोल स्पेस से सिलेक्ट किया है और शिफ्ट के साथ राइट एरो की या लेफ्ट एरो की प्रेस करते हैं तो कॉन्जिक्यूटिव कॉलम्स का सिलेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दो बातें समझ में आ गई होगी आपको, हाउ टू select a column and how to row. Now we come to the third one, insert row or column. सपोज कीजिए काम करते समय आपको GSTIN जो लिखा है इसके पहले एक कॉलम की जरूरत है, तो क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ स्पेस दबाइए, कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ प्लस का साइन दबाइएगा, कंट्रोल के साथ प्लस का साइन दबाने पे आपका एक कॉलम इंसर्ट होगा। अगर आपने मल्टीपल प्लस 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 कर दिया तो ऐसे केस में कंट्रोल के साथ मल्टीपल टाइम प्लस किया तो और कॉलम ऐड हो जाएंगे। इसी के तरीके से आप इसको अगर रब करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ, डिलीट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ माइनस कीजिएगा, राइट। या अल्टरनेटिवली राइट क्लिक करके आप डिलीट भी कर सकते हैं। इंसर्ट का भी आपको इसी तरीके से करना है, कॉलम सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, इंसर्ट। अगर आप भूल जाते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट तो राइट क्लिक में भी ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो डोंट वरी, आपको किसी भी तरीके से काम प्रॉपर करना है, बट ट्राई टू डू द प्रैक्टिस ऑफ कीबोर्ड शॉर्टकट सो दैट ईच एंड एवरी टाइम यू विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन योर माउस ऑपरेशन, राइट। रो आपको इंसर्ट करना है, सपोज 5 और 6 के बीच में करना है तो 6 नंबर रो पे क्लिक करिएगा, शिफ्ट के साथ स्पेस दबाइएगा, कंट्रोल के साथ प्लस करिएगा, कंट्रोल प्लस इंसर्ट करेगा, कंट्रोल माइनस डिलीट कर देगा, ठीक है। तो कंट्रोल माइनस और कंट्रोल प्लस, चाहे कॉलम सिलेक्ट किया हो चाहे रो सिलेक्ट की हो, डिलीट करने का काम करेगा कंट्रोल माइनस और इंसर्ट करने का काम करेगा कंट्रोल प्लस, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस कमांड दोनों के लिए कॉमन है, वो सिर्फ ये देखेगा कि सिलेक्ट क्या किया हुआ है। कॉलम सिलेक्ट किया है तो कॉलम इंसर्ट कर देगा, रो सिलेक्ट की है तो रो इंसर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इंसर्शन ऑफ रो एंड कॉलम देखा और डिलीशन ऑफ रो एंड कॉलम, ठीक है। आई होप ये तीनों फंक्शंस आपको क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं और आपको जो फीचर्स स्पेशली आपको एक्सेल में ही मिलेंगे वो उस पर मैं आपको पहले फंक्शंस क्लियर कर दूं, उसके यूसेज क्लियर कर दूं सो दैट आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ऑलमोस्ट ग्राफिक्स से रिलेटेड या फॉन्ट से रिलेटेड वो सारे फीचर्स आपको वही मिलेंगे जो आपने पावर पॉइंट में, एमएस वर्ड में देखे हैं, इसलिए मैं उसको यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा। आप दोनों ट्यूटोरियल्स देखकर उससे उस वर्किंग को क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं अब यहाँ पर फॉन्ट वाला जो ग्रुप है, उस फॉन्ट वाले ग्रुप में आपको मिलेगा बॉर्डर। तो बॉर्डर कैसे लगाते हैं वो मैं आपको एक सिंपल टेक्स्ट में करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ से मैं कुछ डेटा ले लेता हूँ, कुछ डेटा मेरे पास यहाँ पर से हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, पास वाली शीट पे जाके कर देते हैं पेस्ट वैल्यू। पेस्ट वैल्यू क्या करता है, सिंपल टेक्स्ट को कॉपी कर देता है। सिंपल टेक्स्ट मतलब वो आपके डेटा को डाल देगा और फॉर्मेटिंग नहीं लाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, हर बार कंट्रोल भी नहीं किया जाता, सिर्फ डेटा चाहिए तो आपको ऐसा करना। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं आपको फॉर्मेटिंग और सारे फीचर्स, सारे टूल्स सिखाने के लिए यहाँ पर टेक्स्ट को लेके आया हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले आप यहाँ घर से देखिए, यशवंत एंटरप्राइज इतना बड़ा नाम है लेकिन ये आपको पूरा नाम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगला कॉलम सी जो है स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे केस में कॉलम की विड्थ को अगर आप चाहते हैं एक साथ सभी के एडजस्ट करना, क्योंकि आपका GSTIN भी पूरा नहीं दिख रहा है, ऐसे केस में क्या करना है, आपको इस वाले पर्टिकुलर लोकेशन पे सिलेक्ट कर लें। अगर आपका आगे कोई भी डेटा नहीं है, नीचे कोई डेटा नहीं है तो इसको सिलेक्ट कीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि हो सकता है उधर है तो फिर आप केवल इतने कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, या इन पर्टिकुलर कॉलम्स को सिलेक्ट करके किसी भी दो कॉलम के बीच में डबल क्लिक कीजिए। इससे क्या होता है, डबल क्लिक करने से वो सिलेक्टेड कॉलम्स के अंदर चेक करता है कि सबसे ज़्यादा कैरेक्टर यानी टेक्स्ट कौन सी रो के अंदर सेल में लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कॉलम की विड्थ को अपने आप एडजस्ट करता है, ठीक है। एक बार और दिखा देता हूँ, देख लीजिए कैसे करना है। अंडू कर दिया, कंट्रोल जेड, ये कंट्रोल जेड कर दिया, सिलेक्ट द ऑल कॉलम्स, क्लिक एनीवेयर इन बिटवीन टू कॉलम्स, डबल क्लिक, ये हो गया, ठीक है। अब बॉर्डर कैसे एंटर करते हैं वो देखिए, मैं फॉर्मेटिंग करके दिखा रहा हूँ आपको। ये किया मैंने यहाँ से
और ये आपको ऑप्शन जाना है ऑल। अब बॉर्डर के भी बहुत सारे तरीके, आपको टॉप में चाहिए, बाहर चाहिए, कैसे चाहिए, वो सब आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बॉर्डर बनाते समय ही पहले से ही कलर भी चेंज कर देते हैं, जैसे लाइन का कलर आपने रेड कर दिया है मान लीजिए, ठीक है, तो लाइन का कलर रेड हो जाएगा। उसके बाद आपने लाइन की स्टाइल जैसे आपने ये वाली ले ली है तो ये हो जाएगी, ठीक है। और इसकी ये सब ड्रॉ के फीचर बता रहा हूँ मैं आपको, ड्रॉ में है। अभी हम चलते हैं ऑल बॉर्डर पे, तो आप देखिए जो सेटिंग्स आपने अभी चेंज की हैं, थिकनेस भी आपने की कंट्रोल, और वो भी यहाँ पर हो जाए, ठीक है। बॉर्डर, मोर बॉर्डर में जाके आप इसको फुल्ली प्रीव्यू मोड में ठीक कर सकते हैं। कैसे? जैसे आप बॉर्डर ओपन करेंगे तो ये आपका फॉर्मेट सील का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब इसमें आप अलग अलग कलर, अलग अलग थिकनेस, अलग अलग स्टाइल सब कुछ चेंज कर सकते हैं। सपोज कीजिए मुझे आउटर लाइन जो है वो थिकनेस तो मेरी अभी यहाँ पर मैक्सिमम अवेलेबल है, लेकिन अंदर की जो है मुझे इसको इतनी थिक नहीं चाहिए, थिन चाहिए। तो क्या करना है आपको, पहले पहले आप थिन लाइन को सिलेक्ट कीजिएगा, फिर इसके बाद इसका कलर आपको अगर चेंज करना है, सपोज मुझे इसको ब्लू कलर में चाहिए तो मैंने इसको ब्लू कलर, इसका जो भी कलर चाहिए वो लीजिएगा, ये लिया, और फिर यहाँ पर जाकर उस लाइन पे टिक लगा दीजिएगा। बस इतना करना और कुछ भी नहीं करना। अगर आपने इसको करके ओके कर दिया तो आप देखेंगे कि बाहर की जो लाइन है वो तो रेड में आएंगी, लेकिन अंदर की ब्लू में, ठीक है। तो ये टोटल फॉर्मेटिंग अलाउड है। आपको करना क्या है, मेक अ सिलेक्शन, गो टू फॉन्ट सेक्शन में बॉर्डर एंड गो टू मोर बॉर्डर्स डायरेक्टली। मोर बॉर्डर में डायरेक्टली चले जाइए और यहाँ से आप आपकी चॉइस की बॉर्डर को सिलेक्ट कीजिए। अगर आप बॉर्डर हटाना चाहते हैं तो नन कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ से कोई दूसरी स्टाइल लेना चाहते हैं, सपोज कीजिए आपको बाहर की ऐसी चाहिए थी, तो ये सिलेक्ट करके बॉर्ड आउटर इस पे क्लिक कर दीजिएगा, आउटलाइन पे। आउटलाइन पे करने से ये सभी चारों डायरेक्शन में एक साथ कर देगा, और इनसाइड बोलोगे तो अंदर कर देगा। सपोज अंदर की तरफ की लाइन आपको डॉटेड चाहिए थी और ब्लैक कलर में चाहिए, तो पहले डॉटेड पे क्लिक करो, ब्लैक कलर पे क्लिक करो और इसको बोलो इनसाइड। ये देखिए, बस ओके, ये देखिए ये लाइन आपकी बन गई, आउटसाइड इनर बन गई डॉटेड। तो ये बहुत आसान है, ये आपके लिए नया फीचर था, मतलब इसके अंदर, एक्सेल के अंदर आपको यूज करने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसका यूज बताया, ठीक है। इसके बाद ये जो दिया हुआ है ये तो आपको पहले से पता है, वर्ड में इसमें जस्टिफाई भी होता है, लेकिन यहाँ नहीं होता है। यहाँ पर लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, सेंटर होता है, राइट होता है। लेकिन एक्स्ट्रा आपको ये जो दिए हुए हैं, ये क्या लिखा हुआ है आप इसको पढ़ सकते हैं। टॉप अलाइन, ये आपको मिडिल अलाइन, और ये आपको बॉटम अलाइन। ये कहाँ यूज करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सपोज कीजिए आपने इसकी हाइट थोड़ी बढ़ा दी है ना, आपको हाइट ज़्यादा चाहिए, तो आप सब पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, किसी भी दो रो के बीच में रख के इसको ऐसा ड्रैग कर दीजिए, तो क्या होगा, सभी की हाइट जो है उतनी हो जाएगी जितनी आपने कर दी। ये देखिए हो गया। अब आप चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट आ रहा है ये यहाँ बीच में आ जाए, यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको मिडिल अलाइन करना है। जैसे आप मिडिल अलाइन करेंगे तो ये बीच में आ जाएगा, और अगर आप चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल में भी मिडिल में चाहिए तो हॉरिजॉन्टल पे कर, तो ये देखिए आप सीरियल नंबर 1 2 3 तो ठीक दिख रहा है, बट ये ऑड लग रहा है। तो आप इसको नहीं करना चाहते तो पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करके इसको लेफ्ट कर दीजिए और हेडिंग को आप सेंटर कर दीजिए, ये हो गया। इस तरीके से आप कस्टम फॉर्मेटिंग भी कर सकते। तो ये आपने देखा कि किसी भी समय आप अगर रो की हाइट बढ़ा देते हैं तो फिर आपको मिडिल में रखना हो तो ऊपर के ये तीनों ऑप्शंस यूज। क्लियर हो गया आपको। बैकग्राउंड कलर आपको अगर यूज करना है तो ये बैकग्राउंड में आप कलर डाल सकते हैं, फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, ये सब आपको ऑलरेडी आता है। साथ ही एक अलग से एक और फीचर दिया हुआ है, ये आपको दिया है एंगल चेंज करना। आप चाहते हैं कि इस तरीके से आपका एंगल एंड काउंटर क्लॉकवाइज यहाँ पर आ जाए, तो ये इस तरीके से भी कर सकते। रो की हाइट बढ़ा दीजिए, ये देखिए पूरा आपको नाम दिखेगा, ये पूरे डाटा। ऐसे कहीं आप देखते हैं तो आप भी कर सकते हैं, कोई बहुत इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। कंट्रोल जेड किया मैंने अंडू करने के, ठीक है। तो ये डायरेक्शन के लिए आपको ये इतने सारे ऑप्शन है, आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। आप बोलोगे वर्टिकल चाहिए तो वर्टिकल हो जाएगा, जैसे ये कर दिया। अब आप इसकी हाइट को बढ़ा दीजिए, ठीक है, ये देखिए। तो कहीं पर आपके नीचे की वैल्यू कम आ रही है और ऊपर का हेडिंग ये बढ़ा जा रहा है तो इसके लिए बेस्ट है। जैसे आप इस वाले केस में देख सकते हैं, यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो देखिए स्टेट कोड का कैरेक्टर ज़्यादा है, लेकिन
कोड तो एक्चुअल में 2 ही डिजिट के हैं, तो इसके लिए अननेसेसरी इतनी जगह क्या जरूरत है, इसलिए आपने टाइटल को वर्टिकल अलाइन कर दिया। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। और वापस इसको नॉर्मल लाना है कभी भी, तो इसको सिलेक्ट कीजिए, उसी पे जाइए, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर आप या तो इसको पकड़ के कर सकते हैं आप इसको इस तरीके से, ये 0, या फिर टाइप कर दीजिए 0 और ओके कर दीजिए। ये देखिए नॉर्मल हो। यहाँ डबल क्लिक कर दीजिए, डबल क्लिक की आदत डाल लीजिए, आपका काम फास्ट हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया, होपफुली समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये दिया है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। इसका काम क्या है, कई बार आपका यहाँ पर मान लीजिए आपने बॉर्डर यूज कर रखी है, अंदर भी है ना, और काफी थिक यूज करी हुई, तो क्या होगा, ये और वाई, ये और एस ऐसे एकदम पास पास में आ जाएंगे। तो ऐसे केस में अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ा सा दूरी बना के आ जाए, थोड़ा दूर हो जाए, तो आप जितना आपको इसको करना है उसको सिलेक्ट कीजिएगा और इंक्रीज इंडेंट यूज करिए। इंक्रीज इंडेंट करते से वो देखिए आप लेफ्ट से राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये स्पेस बार देके कभी ना करें, ये फीचर अवेलेबल है तो इनका यूज करा करें। तो डिक्रीज भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये 0 होता है, कुछ भी नहीं होता है। आपको गैप चाहिए तो गैप कर, तो कहीं पर भी आपको थोड़ा सा अंदर की तरफ करना है तो ये ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। नाउ वी कम टू व्रैप टेक्स्ट एंड मर्ज सेंटर। इसको यूज करना सीखते हैं, ये बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज में आता है। कहाँ यूज में आता है इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। मान लीजिए आप यहाँ पर कोई रिमार्क्स करके एक कॉलम ऐड करते हैं, रिमार्क्स, ठीक है। अब रिमार्क्स में आपने इसके बारे में, इस पार्टी के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करना स्टार्ट किया कि दिस इज अवर ओल्डेस्ट कस्टमर, ही बाइज इन बल्क। कुछ आप इसके बारे में लिखना चाहते हैं, एंटर करेंगे, ठीक है। जैसे एंटर करेंगे तो आपने चूंकि जी नंबर के कॉलम की विड्थ कितनी रखी है, ये इतनी नेचुरल जो आपके डिफॉल्ट में है, लेकिन टेक्स्ट तो ज्यादा हो गया है ना। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, इसकी कॉलम की विड्थ कितनी रखने वाले हो आप अपना यूज कर लीजिए। सपोज आपने बोला मैं इतना रखूंगा, इससे ज्यादा नहीं रख सकता। बट टेक्स्ट जो आपने टाइप किया है वो पूरा है, ये देखिए यहाँ पर पूरा दिख रहा है, ये आप फार्मूला बार में जाके देख सकते हैं। पर आप चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है जो बाहर की तरफ निकल रहा है वो यहीं पर नीचे अपने आप सेकेंड लाइन में इसी सेल में आ जाए। इसके लिए आप दबाइए व्रैप टेक्स्ट, ये देखिए अलाइनमेंट आप लेफ्ट कर दीजिएगा, टेक्स्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं, ये देखिए ये एक में आ गया। लेकिन सेकंड में आप टाइप करेंगे तो ये ऐसा नहीं करेगा, ये फिर से आपको, ये देखिए मैं कुछ टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ और एंटर करता हूँ, तो देखिए ये फिर से आपका वही टेक्स्ट बाहर निकलना स्टार्ट हो गया। तो ऐसे केस में क्या करिए कि सभी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस कॉलम में जितना टेक्स्ट आने वाला है, तो आप कॉलम को सिलेक्ट करके फिर व्रैप टेक्स्ट करिए। इससे क्या फायदा होगा कि जब आप यहाँ पर एंट्री करेंगे, टाइपिंग करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली यहीं सेल में नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। एंटर करिए, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि कॉलम की विड्थ हमने कस्टम कर रखी थी यहाँ पर, तो ये चूंकि रोज ज्यादा हो गई हैं, तो ये प्रिंट में अगर पेपर पे लेंगे तो इतना कट जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हाइट को बढ़ाना होगा। हाइट बढ़ाने का तरीका मैं आपको डबल क्लिक बता चुका हूँ कॉलम के लिए। सिमिलरली आप यहाँ डबल क्लिक कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली जितनी जरूरत है उतना वो ले लेंगे। तो ये पर्टिकुलर रो की हाइट कम होगी, इसकी ज्यादा होगी क्योंकि रिमार्क है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इतना हाइट नहीं ले सकते, तो फिर आप यहाँ पर अगर आपके पास पेपर पे जगह है तो इसकी थोड़ी विड्थ बढ़ाइए। देखिए आपके नंबर ऑफ रोज कम होती जाएंगी, ये देखिए। और कर सकते हैं, ये देखो ये 3 में आ गया। अब यहाँ जाके 3 पे डबल क्लिक कर दीजिए। अब इतना अगर आपको चलता है तो इतना हो, ठीक है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि भाई आपको कितनी स्पेस की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट करिए। अब चूंकि आपने ये बाद में कॉलम इंसर्ट किया है तो ये फॉर्मेटिंग आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका भी रेड कलर, इसको भी बैकग्राउंड, इसको भी सेंटर, सब कुछ आपको इसके देख के करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं आपको एमएस वर्ड में पहले ही सिखा चुका हूँ फॉर्मेट पेंटर का यूज करना। तो एक बार मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। स्टेट कोड का फॉर्मेटिंग आपको इसके ऊपर अप्लाई करना है, तो जिसकी कॉपी करना है उसको आप फॉर्मेट पेंटर पे जाके क्लिक कीजिए और जहां अप्लाई करना है उस पर क्लिक कर दीजिए, बस इतना ही करना है। तो इसका जो प्रॉपर्टी था रेड कलर, बोल्ड और सेंटर, ये ऑटोमेटिकली इसके ऊपर अप्लाई होगा। बॉर्डर आप चाहते हैं तो बॉर्डर भी आप लगा सकते हैं, राइट। ये सिलेक्ट किया आपने और बॉर्डर में चले गए और ऑल बॉर्डर कर दिया।
अब ये बॉर्डर जो है, ये बॉर्डर मैंने वहां जाके हाथ से की थी और ये बॉर्डर अलग आ गई, अलग अलग हो गई हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं सभी तो एक जैसी होनी चाहिए, तो फिर इसको जूम इन करिए, कंट्रोल स्क्रॉल यूज करते हैं इसके लिए। फिर सबको सिलेक्ट करके आप कहाँ जाएंगे, या तो यहीं से कर लीजिए ऑल बॉर्डर, और अगर आप बोलेंगे तो मोर बॉर्डर में जाइए, फिर यहाँ से कर लीजिए। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो आपने कलर चेंज करना है जो भी, जैसे सपोज मुझे ग्रीन कलर में ये बैकग्राउंड बॉर्डर चाहिए थी आउटसाइड की, तो आउटलाइन की मैंने ग्रीन में ले ली, और अंदर वाली रेड में चाहिए डॉटेड वाली, तो डॉटेड पे गए, यहाँ पर रेड कलर में किया यहाँ पर, और इनसाइड पे क्लिक कर दीजिए, ये इनसाइड, ओके। तो आप देख सकते हैं कि आउटलाइन ग्रीन में हो गई है और ये आपकी यहाँ पर रेड कलर में डॉटेड लेना, ठीक है। तो ये फॉर्मेटिंग फटाफट आप कर सकते हैं, राइट। तो ब्रेप टेक्स्ट आपको क्लियर हो गया। कभी भी ब्रेप टेक्स्ट आपको हटाना है तो मेक अ सिलेक्शन ऑफ द टेक्स्ट और ब्रेप टेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, ये वापस नॉर्मल पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपके रिक्वायरमेंट और आपको जब जरूरत है तभी इसका यूज कर सकते हैं। मर्ज एंड सेंटर, अब इसको कैसे यूज करते हैं, मैंने आपको रो इंसर्ट करना बताया, मैं एक बार रो इंसर्ट करूंगा। यहाँ पर आप देखिएगा सीरियल नंबर के ऊपर मुझे रो चाहिए, तो कंट्रोल के साथ प्लस कीजिए, सिलेक्शन करने के बाद या इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए, ये आ गए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कस्टमर लिस्ट मुझे हेडिंग देना है, तो हमेशा ध्यान रखिए पहले नंबर का जो सेल है उसी के अंदर इसका हेडिंग डालिएगा। क्या लिखेंगे, कस्टमर लिस्ट, कस्टमर्स की लिस्ट है ये, ठीक है, तो ये लिख दिए। अब आप कस्टमर्स लिस्ट कैसे जाते हैं, ये एक जी नंबर तक का जितना भी कॉलम्स यहाँ पर ऑक्यूपाइड है उस सभी के सेंटर में जाते हैं, तो इसको सिलेक्शन करना है एंड मर्ज सेंटर पे क्लिक कर दीजिए, ये देखिए सिंपली आपका ये आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर आप ये वाला यूज करना चाहते हैं तो फॉर्मेट पेंटर यूज करिए, क्लिक कर दीजिए, तो वही फॉर्मेटिंग आपकी आ जाएगी। अब फॉर्मेटिंग तो अप्लाई हुई, लेकिन मर्ज सेंटर चला गया तो दोबारा कर दीजिए, ये हो गया मर्ज सेंटर। साइज बढ़ाना है तो यहाँ से साइज बढ़ा लीजिए, कलर बदलना है कलर बदल लीजिए, ठीक है। ये सब आपको पहले से पता है, तो ये आपने इसको इस तरीके से मर्ज सेंटर का यूज किया। तो जितनी भी सेल्स को मर्ज सेंटर आप न सिर्फ कॉलम्स को कर सकते हैं, रो को भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में कंटिन्यूटी में कुछ लिखना था, तो मैंने यही मर्ज सेंटर क्लिक कर दिया, तो ये क्या हुआ, अब इस एरिया में मैं जितना भी टाइप करूंगा वो सारा डेटा इसी पर्टिकुलर ब्लॉक्स के अंदर जाएगा, ठीक है। एंटर करेंगे, फॉर्मेटिंग में आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, आप कैसे करेंगे, आपको टॉप पे लाना है, ग्रैब करना है और लेफ्ट अलाइन करना है, तो ये आपने इसको कर दिया, बस यहाँ पर आप बीच में टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं पर भी आपको ऐसी ज़रूरत लगती है, वर्ड जैसा कोई एक पेज जैसा खुलता है वैसा चाहिए, तो मर्जिंग कर दिया करें, और जब भी आपको इसको मर्जिंग हटाना हो उस पर क्लिक करके मर्ज सेंटर कर दीजिए, फिर से नॉर्मल पे आ जाएगा, कंटेंट कहीं नहीं जाएगा, कंटेंट वहीं रहेगा, ये सबसे बड़ी खासियत। ये भी क्लियर हो गया आपको मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। तो हमने फॉन्ट ग्रुप के अंदर जो नई वर्किंग में आया था उसमें हमने देखा बॉर्डर्स को यूज करना, उसके साथ आपने अलाइनमेंट टैब में काफी नए फीचर्स जो आए थे आपको, ये ऊपर का ये यूज करना सीखा, मिडिल टॉप, मिडिल अलाइन जो बॉटम अलाइन ये सभी, और साथ साथ ओरिएंटेशन चेंज करना सीखा, ब्रैप टैक्स और मर्ज सेंटर ये नया फीचर है, और साथ इंक्रीज इन लेंथ और डिक्रीज इन लेंथ, इसकी सहायता से आपने इसको यूज किया, ठीक है। वर्कशीट कोई भी आप मूव करना चाहते हैं, किसी भी लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं, उसको ड्रैग करके आप पहले नंबर पे रखना चाहते हैं तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। ऑटो वाली फिल वाली शीट को मैं सबसे लास्ट में लाना चाहता हूं तो सबसे लास्ट में लाइए, लास्ट में, ठीक है। इस तरीके से इंटरचेंज हो जाएगी। इसका जो ये कलर आप देख रहे हैं शीट का, ये भी आप चेंज कर सकते हैं, राइट क्लिक करिएगा, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा आपको टैप कलर, जो भी कलर आपको रखना है उस पर क्लिक कर दीजिए, ये देखिए आप शीट का कलर चेंज, इसका कलर ही नहीं है, इसको डालना है, लेटेप कलर में जाइए, ब्राउन कलर कर दीजिए, ये देखिए ब्राउन। इस तरीके से ये केवल व्यू के लिए, समझने के लिए, बाकी इससे कोई भी एसएच डेटा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से यूज में आएगा। कभी कभी कोई शीट जो है वो आप किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं तो उसको राइट क्लिक करिएगा और हाइड कर दीजिए, वो शीट हाइड हो जाएगी। इसको भी हाइड करना है, इसको भी हाइड कर दीजिए, इसको भी हाइड करना है, इसको भी हाइड कर दीजिए। इसको जैसे आप हाइड करने जाएंगे तो एक मैसेज थ्रो होगा, अ वर्कबुक मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन विजिबल वर्कशीट, यानी कि आप कम से कम एक वर्कशीट को विजिबल रखेंगे, ये एक्सेल की रिक्वायरमेंट में आता है, ठीक है। लेकिन आपको अगर कभी जो हिडन शीट्स हैं उनमें काम करने की जरूरत पड़ेगी तो कैसे करेंगे, राइट क्लिक करिए, वर्कशीट के ऊपर अनहाइड ऑप्शन आ जाएगा, अपने आप हाइड के नीचे आ जाएगा अनहाइड,
अब जिस शीट पे आप काम करना चाहते हैं उस पर करिए, सभी को करना है तो 1 बाय 1 एक एक करके होगा। तो एक एक पर राइट क्लिक करते जाइए, अनहाइड करते जाइए, सिलेक्शन करिए, ओके करिए, राइट क्लिक करिए, अनहाइड कीजिए, सिलेक्शन कीजिए, ओके करिए। इस तरीके से आपकी शीट जो आपने हाइड की थी वो दिखने लगेगी। कई बार आप किसी के साथ शीट शेयर करते हैं और आप चाहते हैं कि ये शीट को के अंदर का डेटा देख पाए लेकिन इसमें कोई भी करेक्शन, चेंजेस, डिलीशन, इंसर्शन ना कर पाए, तो ये भी पॉसिबल होता है। जैसे आप शीट को जिसमें आपको उसको लॉक करने का लगता है उस पर्टिकुलर शीट में जाइए और राइट क्लिक करके इसको प्रोटेक्ट शीट कर दीजिए। प्रोटेक्ट शीट में आपसे ये पासवर्ड मांगेगा, तो जो भी पासवर्ड आप सेट करना चाहें वो आप एंटर कर दें। पासवर्ड आपको दिखेगा नहीं, पासवर्ड केस सेंसिटिव होगा, यानी कैपिटल में डालेंगे तो कैपिटल में ही एक्सेप्ट करेगा, स्मॉल में डालेंगे तो स्मॉल में करेगा, या कैपिटल और स्मॉल के कॉम्बिनेशन से करेंगे तो बोलिए। ओके करते हैं, एक और बार कंफर्म करेगा, वही पासवर्ड फिर से डालिएगा, ओके करिएगा। अब आपकी शीट पर आप डिलीट की दबा के देखिए, आपको मैसेज आएगा द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन अ प्रोटेक्ट शीट। ठीक है, वो प्रोटेक्ट शीट हो चुकी है, इसको आपको चेंज करना हो तो अनप्रोटेक्ट करना होगा, तभी कुछ डिलीट कर पाए। ना तो डिलीट कर सकते हैं हम, ना टाइप कर सकते हैं। आप टाइपिंग करके देखिए तो भी यही मैसेज आएगा, तो इसका मतलब है आपने अपने डेटा को प्रोटेक्शन एनेबल करके रख दिया है। अब जब तक आप इसको अनप्रोटेक्ट नहीं करेंगे कोई भी वर्किंग नहीं होगी। इसका डेटा देख सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉपी है ऑप्शन देख लीजिए, राइट क्लिक में कॉपी आ रहा है तो कॉपी हो जाएगा। कट करने जाएंगे तो कट में मैसेज आपको दे देगा कि आप इसको हटा नहीं सकते। ठीक है, तो जो ऑप्शन एनेबल है वो बराबर दिखाएगा आपको। और इसमें काम करने के लिए राइट, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपने जिस शीट पे प्रोटेक्शन लगाया केवल वही प्रोटेक्ट होगी। आप शीट 4 में जाके देखेंगे तो यहाँ पर कुछ भी काम हो रहा है, ये देखिए मैं टाइप कर रहा हूँ तो ये हो रहा है, तो आप इस पर भी अलग से प्रोटेक्ट कर सकते हैं सेम पासवर्ड के साथ में। या आप एन नंबर ऑफ शीट्स हैं और आप बार बार सब पर लगाना नहीं चाहते हैं तो पूरी वर्कबुक पे भी प्रोटेक्शन लगाया जा सकता है, जो आगे में आपको प्रोटेक्शन का पूरा जो वर्किंग है वो हम अलग से देखेंगे। अभी मैंने सिर्फ इस प्रोटेक्शन को यहाँ एनेबल किया हुआ है, राइट। तो अनप्रोटेक्ट कीजिएगा, पासवर्ड पूछेगा आपसे, आपने जो भी पासवर्ड एंटर किया है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद आप इस शीट पे कहीं पर भी कुछ भी करिए, देखिए वो डेटा एक्सेप्ट करने लगा है। तो इस तरीके से हम प्रोटेक्शन टेम्पररी लॉक करके दे सकते हैं, बट पासवर्ड के बिना वो प्रोटेक्ट नहीं, राइट।